तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक हॉरर मूवी भवानी वार्ड 1997। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो शुरुआत में हम अजय को देखते हैं जो कि जमीन पे गिरा हुआ था और कहता है कि आज उसके लिए परीक्षा की घड़ी है, साबित करने के लिए कि उसका प्यार सच्चा है या नहीं। सालों पहले एक हादसा हुआ था और कैसे वो हादसा उसके और दिया की जिंदगी से जुड़ा हुआ है देखेंगे इस कहानी में। उसके बाद कहानी आती है 14 जून 1998 में और हम एक हॉस्पिटल देखते हैं, जीडी हॉस्पिटल, जो कि शहर से बहुत ही ज्यादा दूर है। और वहाँ पर एक न्यू डॉक्टर आई हुई थी जो कि नाइट शिफ्ट कर रही है और अपनी माँ से बात करती है। वो अपनी माँ को समझाती है कि उसे हॉस्पिटल के सामने में ही एक घर भी मिल गया और उसे यहाँ नाइट शिफ्ट करने में टेंशन भी नहीं होती। वो जल्दी से फोन रख देती है और देखती है एक इमरजेंसी केस आया हुआ था, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, पूरा शरीर जल चुका है। और वो दोनों नर्स से कहती है तुरंत इसे भवानी वार्ड में लेकर जाओ, मैं बाकी डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करती हूँ। मगर वो दोनों डॉक्टर को बोलते हैं कि भवानी वार्ड में कोई भी नहीं जाता क्योंकि शाम 7 बजे के बाद उस जगह पर कोई जाता नहीं है, वहाँ पर एक भूत रहता है। मगर फिर भी वो डॉक्टर जिद करती है, कहती है एक पेशेंट की जान जा रही है और तुम लोग भूत प्रेत की बातें कर रहे हो। और वो खुद पेशेंट को लेकर भवानी वार्ड में जाती है, लेकिन तभी वहाँ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। कोई अदृश्य शक्ति उस पेशेंट को खींच के ले जाती है, दरवाजा बंद हो जाता है और जैसे वो लड़की घबराने लगती है कोई उस पर हमला कर देता है। अब जब डॉक्टर्स वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि स्ट्रेचर पर लेटी होती है और उसकी आंखें सफेद हो गई थी, वो मर चुकी थी। अब इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट समय में और एक न्यूज चैनल में हम एक पब्लिशर और एक राइटर संजय वर्मा को देखते हैं। बहुत साल के बाद वो एक नॉवेल लिख रहा है, अर्बन लेजेंड, जिसमें कि वो 10 रियल हॉन्टेड स्टोरीज लिखने वाला है। फिर हम एक लड़के अजय को देखते हैं जो कि एक सिंगर है और वो गाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता और वो एक लड़की को याद करते रहता है। फ्लैशबैक देखते हैं जब चर्च में वो पहली बार उस लड़की दिया को देखा था। दिया चर्च के फादर थॉमस से मिलना चाहती थी, लेकिन एक आदमी उसे कहता है कि फिलहाल फादर थॉमस चर्च के बाहर कहीं काम से गए हैं, आप उन्हें जो भी मैसेज देना चाहते हैं आप मुझे बता सकती हैं। तो दिया इमोशनल होकर कहने लगती है कि बचपन से ही उसके और उसके परिवार की नहीं बनती थी, ना ही उसके मम्मी पापा उसे कभी प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं आज उसके पेरेंट्स उसे विदेश में बुला रहे हैं रहने के लिए, लेकिन उसके जाने का मन नहीं है, इसीलिए वो फादर थॉमस से बात करना चाहती थी जिसे वो अपना फैमिली जैसा मानती है। ये सब कुछ दूर से अजय सुन रहा था और ये सुनकर वो दिया को और भी ज्यादा पसंद करने लगता है। एक दिन वो दिया से जाकर अचानक कह देता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन दिया उसे कहती है कि मैं तो तुम्हें पहचानती भी नहीं। लेकिन अजय अपनी बातों से उसका दिल जीत लेता है। इधर प्रेजेंट में उसके दोस्त उसे पूछ रहे होते हैं कि अब वो करेगा क्या वो दिया से शादी करेगा। उसकी दूसरी दोस्त उसे समझा रही होती है कि फिलहाल अपनी सिंगिंग करियर में फोकस करो। अब वो जब दिया से मिलने जाता है उसके ऑफिस में तो वो उसे कहता है कॉफी पर चलने, लेकिन दिया तो किसी और के साथ जाने वाली थी, जिससे कि अजय थोड़ा उदास हो जाता है। इसके बाद हम फिर से उस राइटर को देखते हैं संजय वर्मा, जो कि हॉस्पिटल में होने वाले हादसों के बारे में पढ़ रहा होता है। तभी अचानक उसकी आंखें सफेद हो जाती है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। इधर पब्लिशर को उसकी टीम से फोन आता है जो उसे बताते हैं कि बुक लॉन्च के समय को टालना होगा क्योंकि राइटर की मौत हो गई है, उसे हार्ट अटैक आया है। पब्लिशर हैरान हो जाता है, पूछता है बुक लॉन्च रोकने का कोई तरीका तो होगा। वो लड़का कहता है ना दिया। अगले दिन फिर से अजय दिया से मिलने उसके ऑफिस पहुंचता है। दोनों वहां बातें करते हैं और दिया उसे कहने लगती है कि मुझे कल डांस क्लास के लिए भी जाना है। अजय कहती है मुझे भी आकर देखना है कि तुम कैसा डांस करती हो। तो वो कहती है कल सुबह 7 बजे आ जाना। अगले दिन से दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं और उनका प्यार और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। खैर एक दिन वो पब्लिशर दिया से मिलने पहुंचता है और टेंशन में देखकर वो उसे पूछती आखिर हुआ क्या है। तो पब्लिशर कहता है हमारा राइटर संजय अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो एक पैरानॉर्मल बुक लिखने वाला था, लेकिन अब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि अब बुक लॉन्च नहीं होने वाला और कई लोगों की तरफ से हमें बल्क में ऑर्डर भी आ गया और उन्होंने तो एडवांस में पेमेंट भी किया है, अब हमें सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। दिया पूछती आखिर हुआ क्या, शुरू से बताइए। पब्लिशर कहता है कि संजय ने 10 में से 9 कहानी उसने कंप्लीट कर दिया और वो बस जो लास्ट कहानी है भवानी वार्ड उसे तुम्हें कंप्लीट करना होगा। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, रिक्वेस्ट करता है प्लीज तुम इस बुक को कंप्लीट करो। वो कहती है मैं हॉरर स्टोरीज नहीं लिखती। पब्लिशर कहने लगता है
प्लीज मान जाओ, वरना अगर ये बुक लॉन्च नहीं हुआ तो मैं रास्ते में आ जाऊंगा। तुम्हें जितना चाहिए मैं तुम्हें उतना पे करूंगा, तुम बस मान जाओ। इसीलिए दिया मान जाती है और वो दिया को भवानी वार्ड से रिलेटेड एक किताब दे देता है। दिया जब घर पे आती है तो वो लाइट नहीं जलाती और अंधेरे में ही किताब पढ़ने बैठ जाती है, क्योंकि ये हॉरर मूवी है, लाइट जलाएगी तो मूड खराब हो जाएगा। तभी उसे लगने लगता है जैसे उसके घर में कोई तो है, लेकिन ये तो उसका बॉयफ्रेंड था अजय, जो उसके लिए हैप्पी बर्थडे गाना गाने लगता है। दोनों काफी खुश होते हैं, केक काटते हैं और वो उसे कहता है अपनी आंखें बंद करने, और अजय उसके लिए गिफ्ट लाया था, एक साड़ी पहनकर वो अजय के साथ रोमांटिक होती है और जब उसका मन भर जाता है तो वो अजय को घर से बाहर निकाल देती है। उसके बाद वो भवानी वार्ड के बारे में ऑनलाइन सर्च करती है, लेकिन उस वार्ड के बारे में तो कोई आर्टिकल कुछ मिलता भी नहीं। तभी उसका मैनेजर उसे फोन करता है, बताता है कि संजय के लैपटॉप में उस वार्ड की कुछ तस्वीरें हैं, मैंने तुम्हें मेल कर दिया है, शायद तुम्हें मदद मिल जाए। फिर वो उस डरावने जगह के फोटोज को देखने लगती है। तभी उसे अजय का कॉल आता है जो बोलता है कल सुबह उसका कॉन्सर्ट है, लेकिन उसका गिटार तो उसके घर पे ही रह गया। कहता है कि वो 10 मिनट में आ रहा है अपना गिटार लेने। दिया खुश होकर गिटार बजाने लगती है, लेकिन गिटार की आवाज उस लैपटॉप के जरिए भवानी यार्ड में जो आत्मा कैद है वो जाग जाती है और यहाँ दिया को एक आहट महसूस होती है जिससे कि वो डर जाती है। वहाँ बिजली भी चली जाती है और घर के बाहर और आसपास से अजीब डरावने आवाज उसे सुनाई देने लगते हैं, जिससे कि वो डरने लगती है और उसे लगने लगता है शायद ये अजय है जो उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन अचानक कोई उस पर हमला कर देता है और डरावने आवाज में हंसने लगता है। दिया को वो आत्मा पोजेस कर लेती है, जिससे कि उसका चेहरा भयानक हो जाता है। कुछ समय के बाद अजय वहां पहुंचता है अपना गिटार लेने और वो दिया को देखता है जो कि अजीब तरीके से एक ही जगह पर खड़ी थी। फिर अचानक पीछे मुड़कर वो अजय को धक्का देती है और जोर से दहाड़ती है। इसके बाद हम हॉस्पिटल में अजय को देखते हैं। नर्स उसकी मरहम पट्टी करती है। डॉक्टर बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि दिया की हालत स्टेबल है, रिपोर्ट आने पर साफ पता चलेगा कि उसे हुआ क्या था। उसका दोस्त उसे पूछता है आखिर घर पे क्या हुआ था, तो अजय कहता है कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ इतना जल्दी हुआ, पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे वो दिया थी ही नहीं। अब सुबह हो जाती है और डॉक्टर उसे बताते हैं दिया तो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है, रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आए हैं, लेकिन उसने तुम पर जो हमला किया शायद हो सकता है वो किसी वायरस के वजह से है, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वो दिया के पास बैठा होता है, तभी उसे उसके दोस्त का फोन आता है। अपने दोस्त से वो बात कर ही रहा था कि एक बूढ़ी औरत वहाँ पर झाड़ू मारने आती है और वो दिया के चेहरे पर जख्म के निशान को देखती है और घबरा जाती है और कहती है दिया तो पोजेस हो गई है। मगर डॉक्टर उसे चेकअप के लिए आते हैं और बोलते हैं कि वायरस वाला रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आया, दिया को कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि बस एंजाइटी और स्ट्रेस के वजह से उसने तुम्हें धक्का दे दिया हो, 2 दिन में हम इसे डिस्चार्ज कर देंगे। अजय को उसका दोस्त भी समझाता है। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि सब कुछ ठीक है तो फिर इतना टेंशन मत ले। अजय थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है और उसका दोस्त दिया के पास वाले चेयर में बैठ जाता है और वहीं आराम करता है। लेकिन तभी दिया को कुछ होने लगता है और वो दिया का भयानक चेहरा देखकर अपने नींद से जाग जाता है। दिया तो उसके पास में ही बैठी हुई थी और वो लड़का जैसे ही अजय को फोन लगाता है तो वो देखता है दिया गायब हो गई थी। वो अचानक पीछे से उस पर हमला कर देती है। डॉक्टर वहाँ पे आते हैं और दिया को पकड़ के तुरंत इंजेक्शन लगाते हैं और उसे शांत करते हैं। अजय वहाँ पहुँचता है और वो उस बूढ़ी औरत के बातों पर अब यकीन करने लगा था कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी बुरे आत्मा के वश में है। वो जीसस के सामने प्रे करता है, कहता है मैंने आपके लिए कितना कुछ किया, आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। हॉस्पिटल में फादर थॉमस आते हैं और वो दिया को देखते हैं और उसके हाथ में क्रॉस पकड़ा कर प्रेयर करते हैं, जिससे कि दिया होश में आ जाती है और छटपटाने लगती है और भयानक आवाज निकालती है। फादर किसी तरह दिया को शांत कर देते हैं और अजय से पूछते हैं ये सब कहाँ से शुरू हुआ। अजय तुरंत फादर थॉमस को दिया के घर ले जाता है जहां सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। कुछ समय के बाद वहां अजय का दोस्त पहुंचता है एक क्रिस्टल लेकर और फादर अजय से बोलते हैं क्रिस्टल और फोटो घर के सेंटर में रख दो। वो दिया का फोटो और उसके ऊपर क्रिस्टल घर के बीचों बीच रख देता है और उसके बाद फादर प्रेयर करते हैं, जिससे कि फोटो फ्रेम अचानक हिलने लगता है और फादर भवानी वार्ड की झलकियां देख पाते हैं। उन्हें सामने टेबल पे भवानी वार्ड बुक मिलता है जिस पर दिया पहले रिसर्च कर रही थी। फादर कहने लगते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है। अजय भी सोचने लगता है कि ये अर्बन लेजेंड कौन सी बुक है। उसका दोस्त कहता है कि मैंने बुक के बारे में सुना है, मैंने सुना था कि इसमें 10 रियल हॉन्टेड स्टोरीज हैं। इसके बाद वो लोग किताब के पब्लिशर से मिलने जाते हैं। अजय उस आदमी पे बहुत चिल्लाता है, कहता है तुम्हारी वजह से दिया की जान खतरे में थी। इसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत कहासुनी होती है। वो लोग पब्लिशर से बोलते हैं भवानी यार्ड की स्टोरी सुनाने कि उस जगह में ऐसा क्या है और दिया के साथ ये सब क्यों हो रहा है। पब्लिशर कहता है मुझे
उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरा एक राइटर था जो इस भवानी वार्ड के बारे में स्टोरी लिख रहा था, लेकिन वो मर गया, इसीलिए मैंने दिया से कहा था स्टोरी को कंप्लीट करने। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, अब तुम लोग जाओ। अब वो लोग सोचते हैं कि उन्हें राइटर के घर जाना चाहिए, शायद वहां से उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। राइटर की बहन भवानी वार्ड सुनकर ही घबरा जाती है और कहती है कुछ कहानियों का अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां बस इंतजार करती हैं। 20 साल पहले राइटर संजय के पापा भवानी वार्ड में काम करते थे और घर आकर चिल्लाते थे कि वहाँ के डॉक्टर डॉक्टर नहीं शैतान है। कोई उन पर यकीन नहीं करता था क्योंकि वो दारू पीते थे। बाद में पता चला कि वो आदमी जो बोल रहा था वो सही था। कहानी जाती है 27 सितंबर 1997 में। एक औरत अपनी बेटी को लेकर आती है, लेकिन उस वार्ड में जो डॉक्टर काम करता था सागर, उसे एक बहुत ही अजीब बीमारी थी। बेसिकली इंसान की हियरिंग लिमिट 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। उम्र के साथ ये लिमिट 12,000 हर्ट्ज तक ड्रॉप कर जाती है, लेकिन डॉक्टर सागर के केस में ये ड्रॉप होकर 3,000 हर्ट्ज तक पहुंच चुका है। अगर कोई आवाज इससे ज्यादा लिमिट में होता है तो ये डॉक्टर सागर के हियरिंग सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर देगा, जिससे कि उनके ब्रेन एक्टिविटी भी इफेक्ट होगा। संजय के पापा जो वहाँ काम करते हैं वो डॉक्टर को बोलते हैं इमरजेंसी केस आया है। उस लड़की का सिर फट चुका था। जब डॉक्टर सागर उसे ट्रीट कर रहे थे तो वो लड़की जोर जोर से रो रही थी और उसकी आवाज को सुनकर डॉक्टर सागर अपने काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। उसका दिमाग काम नहीं करता और फ्रस्ट्रेट होकर वो उस लड़की को मार डालता है और परिवार वालों से कह देता है कि हम लोग आपकी बेटी को बचा नहीं पाए। संजय के पापा शॉक हो गए थे। इसके बाद रात में वो जाता है रेड लाइट एरिया में और वहाँ पर वो एक औरत के साथ मस्ती करता है, लेकिन वो औरत बहुत आवाज निकालती थी, जिससे कि सागर फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से में आ जाता है और वो उस औरत को भी मार डालता है। बाहर में एक जगह सेलिब्रेशन हो रहा था, वो वहां चला जाता है और एक औरत जो गाना गा रही थी वो उसे मार डालता है, क्योंकि वो उसके आवाज को सह नहीं पा रहा था। इसलिए नहीं कि वो बेसुरी थी, बस इसीलिए क्योंकि सागर को हियरिंग प्रॉब्लम है। इसके बाद गाँव वाले उसे बहुत दौड़ाते हैं और डॉक्टर जान बचाते हुए भवानी यार्ड पहुंच जाता है और गाँव वाले उसे बहुत पीटते हैं और सागर को पीट पीट के मार डालते हैं। और तब से सागर की आत्मा उसी वार्ड में कैद है और वो अब मॉन्स्टर बन चुका है। रात होते ही हॉस्पिटल के सभी लोग उस वार्ड में जाते भी नहीं, लेकिन एक दिन एक डॉक्टर आई थी और उसे इन सब बातों पे यकीन नहीं था और वो उस वार्ड में चली गई एक पेशेंट को लेकर और वो मारी गई। उस दिन से भवानी वार्ड परमानेंटली बंद कर दिया गया। अजय पूछता है क्या वो आत्मा अभी भी भवानी वार्ड में कैद है, उसे चाहिए क्या? तो वह औरत बोलती है कि हर आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और जिसे मुक्ति नहीं मिलती वो शैतानी आत्मा बन के इस दुनिया में भटकती है और उसे इस दुनिया में रहने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। अगर तुमने उस मीडियम को ढूंढ लिया कि सागर किस मीडियम के जरिए इस दुनिया में है तो तुम अपनी दिया को बचा सकते हो। तभी हॉस्पिटल से अजय को कॉल आता है कि दिया मिसिंग है और वो औरत कहती है वो जरूर भवानी वार्ड गई होगी। इसके बाद फादर, अजय और उसका दोस्त भवानी वार्ड पहुंचते हैं और फादर उन दोनों को एक लॉकेट देते हैं। कहते हैं जब तक ये तुम्हारे शरीर से जुड़ा हुआ है वो आत्मा तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। फादर अकेले अंदर जाते हैं और बाकी दोनों अलग अलग रास्ते अंदर जाते हैं। अजय का दोस्त किसी चीज से डर के गिर जाता है और उसके हाथ से वो लॉकेट गिर गया था। तभी दिया उस पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। अजय यहाँ वहाँ घूम रहा था, दिया को ढूंढ रहा था, तभी पीछे से कोई उसे धक्का देता है जिससे कि उसका लॉकेट उसके हाथ से गिर जाता है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर वो अपने और दिया के अच्छे पलों को याद करता है। तभी वहाँ दिया आती है और डरावने तरीके से हंसती है और चली जाती है। इधर फादर एक कमरे में आते हैं और दिया उन पर हमला करती है, लेकिन फादर किसी तरह उसे फंसा देते हैं और उसके दोनों हाथों को बिस्तर से बांध देते हैं। उसके बाद फादर एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं, लेकिन दिया खुद को छुड़ा लेती है और फादर को धक्का देती है। अजय को जब होश आता है तो वो देखता है कि दिया उसके पास बैठी हुई थी और वो डरावने आवाज में हंस रही थी, उसे ताना मार रही थी। कहती है अजय मुझे बचाओगे नहीं? तभी वहाँ फोन बजता है और अजय किसी तरह रेंगते हुए फोन तक पहुँचता है और उसमें उसी फीमेल डॉक्टर की आवाज को सुनता है और सोचने लगता है कि आखिर ये फोन जिसमें कनेक्शन है नहीं, ये बच कैसे रहा है। घड़ी की आवाज उसे सुनाई दे रही थी और वो घड़ी में देखता है कि वहाँ खून लगा हुआ था। वो अपने सामने देखता है जब गांव वालों ने डॉक्टर सागर को भवानी वार्ड में मार डाला था तो डॉक्टर का ही खून उस घड़ी में लग गया था। तब उसे उस औरत की बात याद आती है कि कोई भी शैतानी आत्मा इस दुनिया में एक मीडियम के जरिए जिंदा रहती है और वो मीडियम ये घड़ी है जिसमें के सागर का खून लगा हुआ था। वो तुरंत उस घड़ी को तोड़ देता है जिससे कि सागर की आत्मा दिया को छोड़ देती है।
है। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कहानी जाती है 1 हफ्ते के बाद। अजय और दिया अब एक साथ रह रहे हैं। राइटर संजय वर्मा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है जिसमें कि ये सामने आता है कि वो हार्ट अटैक से नहीं मरा था। और इसी के साथ भवानी वार्ड 1997 यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।